मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो वीडियो की शुरुआत में लाइक कर दो। भारत के जो हालात हैं उस हालात के हिसाब से भगवान से हम लोग प्रे करेंगे कि हमारे सभी फौजी भाई सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर वो सुरक्षित रहेंगे तभी हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो जैसा माहौल है, सिर्फ हमारी दुआ हमारे फौजी भाइयों के लिए। बहुत दिन से मेरे प्रॉपर वीडियो नहीं आ रहे थे, बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे। तो मैं बता दूं कि मैं गांव आई हूं शादी में, तो थोड़ा व्यस्त हूं। 3-4 दिन बाद से प्रॉपर रिएक्शन आने लगेंगे। तो बहुत सारी वीडियो मुझसे जगत भैया की छूट गई है, लेकिन कुछ वीडियो हैं जिसके खास तौर पर डिमांड थी इस पर रिएक्शन देने के लिए। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। जगत भाभी और जगत भैया मनोज के पार्टी में गए हुए हैं, उनकी बेटी के अन्नप्राशन की पार्टी है। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जगत दीदी के भाई ने जो बोला था, जो ताना मारा था जगत भाभी को कि जिन औरतों के शरीर से बदबू आती है उनके पति इधर उधर मुंह मारने लगते हैं, दूसरी औरतों के पास चले जाते हैं। तो दीदी आप एक ब्लॉग देखिएगा, ये बात एकदम सच साबित होती नजर आती है जगत भाभी के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग देखा जाए। इतने सारे सब्सक्राइबर अगर बोल रहे हैं तो बात क्या है उस ब्लॉग में। तो जब मैंने वो ब्लॉग उठा के देखा, चलिए ब्लॉग में क्या देखा है और क्यों सब्सक्राइबर जगत भाभी को ऐसा बोल रहे हैं कि उनके शरीर से बदबू वास्तव में आती है, तो चलिए पहले पूरी बात जानते हैं। तो जगत भाभी सूट पहनती हैं और उसी सूट में घर का पूरा काम निपटाती हैं, सिवान का दोपहर का पूरा काम वगैरह करती हैं। काम करने से पसीना तो आता है, आप लोग को अच्छे से पता है। मई का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत है, तो 1 घंटे में पसीना आने लगता है। उस पसीने से कितनी बदबू आती है। लोग किचन का काम करने के बाद नहा के कुछ ढीले ढाले कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जगत भाभी ने उसी सूट का प्रमोशन के लिए शायद मीशो का था, पहना था। उसके बाद उसी सूट से वो झारखंड के लिए निकल जाती हैं, पहन के चेंज भी नहीं करती हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें पसीने की बदबू रही होगी। पूरी रात ये लोग सफर करते हैं गाड़ी का और सुबह उनके मनोज दे के घर पहुंचते हैं। जगत भाभी घर पहुंचते ही शायद ब्रश वगैरह नहीं की थी। अब नहाई धोई कहाँ होंगी, क्योंकि कपड़ा तो वही पहनी थी। और उनका जब मैंने ब्लॉग देखा तो उसमें ये सारे बहुत सारे कमेंट्स भी थे। जगत भाभी उनकी बेटी को ले लेती हैं और उसका किस करने लगती हैं, चुम्मी लेने लगती हैं। तो वो बड़ा अजीब लगा और लोगों को अजीब लगा और मुझे भी अजीब लगा कि वो छोटी बच्ची है। जब हम कहीं से आते हैं बाहर से तो पहले हाथ पैर धुलते हैं, नहाते हैं, फिर बच्चों को छूते हैं, लेकिन वो गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले बच्ची को लेती हैं। बच्ची के लेने के बाद उसके गाल को चूमती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, छोटे बच्चों को इन्फेक्शन होती है। और हमारे कपड़ों में कितने कीटाणु होते हैं आप लोग को पता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हमें डांटते हैं कि जब हम कहीं दूर से आते हैं तो बच्चों को नहीं छूते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत मुलायम होती है। तो ये सारी चीजें देखकर सब्सक्राइबर गुस्सा कर रहे थे कि इसको अकल नहीं है, ये बदबूदार कपड़ा दोपहर से पहनी हुई है, पूरी रात पहनी है और सुबह भी वही पहन के ये सारी चीजें कर रही है, बच्चे को छू रही है। तो ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो मुझे भी जहां तक ये चीज देख के अजीब लगा है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। ये लोग बाहर घूमते हैं, निकलते हैं, तो इतनी तो अकल होनी चाहिए जगत भाभी को। कोई छोटी बच्ची नहीं है। अगर इनको टाइम से बच्चा हो गया होता तो इनके पास 3-4 साल का बच्चा होता, क्योंकि जगत भाभी की भी शादी को 5 साल हो गए हैं। वहां पे बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि जो बच्ची की माँ है यानी ज्योति, वो बच्चे को देने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। भले ही फेस पे स्माइल रख रही थी, वो बच्चा देना नहीं चाहती थी। उसको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये लोग सफर करके आए हैं और इनके कपड़ों पे गंदगी है और वो बच्चे को देना नहीं चाहती। यहाँ तक कि उसमें पूछी भी कि आपने ब्रश किया है, तो शायद इसने बोला कि नहीं किया है, और वो बार बार तब भी बच्चे को चूम रही थी। और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी लिख रहे थे कि बिना ब्रश किए बच्चे के गाल को चूमना ये ठीक नहीं है। मान लो रास्ते में ये लोग ब्रश भी किए हों, वैसे ब्रश वगैरह करते तो रोक के ये लोग दिखाते। ब्रश नहीं की थी जगत भाभी, डायरेक्ट इनके घर ही पहुंचती हैं। तो वहां पे बच्चे को बार बार लेना सही नहीं था। और बहुत सारे सब्सक्राइबर इस बात से नाराज भी थे, इसीलिए बहुत सारे सब्सक्राइबर इस बात को उस बात से कनेक्ट करने लगे जब जगत दीदी के भाई ने बोला था कि बदबू आती है शरीर में जिस औरत के, उसी का पति दूसरी तरफ मुंह मारने जाता है। तो लोग बोलने लगे कि जगत भाभी नहाती धोती है नहीं है, इतने गंदगी से रहती हैं, कपड़े भी चेंज नहीं करती हैं। तो शायद इसी वजह से जगत भैया दूसरी औरत के पास चले जाते हैं। तो मैं यहाँ टोकना चाहूंगी, जगत भाभी ने कपड़े नहीं बदले थे, चलो ठीक है नहीं बदले थे, तो जगत भैया भी कौन से बदले थे। वो तो नहाना ही नहीं चाहते, ठंडी में तो 3-3 4-4 दिन वो नहाते ही नहीं है। इनकी वाइफ ने खुद ही सोशल मीडिया पे बोला है, तो वो कौन से बदबूदार
नहीं है, उनके भी शरीर से बदबू आती ही होगी। अब यहाँ जगत भाभी को मैं बोलूँगी कि देखो, बदबू आना ना आना वो अलग मैटर है, फिर भी साफ़ सफाई हमारे अपनी है। अगर आप किचन में काम कर रही थी तो आपको सफ़र में ही जाना था, तो आप कपड़े चेंज करके चली जाती। वहाँ पे पहुँची, ये मैनर्स होता है कि किसी के बच्चे को भले सामने वाला ना मना करे, लेकिन हम उसके गाल को नहीं चूमते हैं बिना नहाए धोए। अगर साफ़ सुथरा है, नहा धो के निकले हैं, तो चलो भाई, हर कोई बच्चे को देख के लालच कर ही जाता है, उसके गालों को चूमना ही जगह जाती है। उनको पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे छूते हैं, कैसे नहीं छूते हैं। छोटी बच्ची नहीं है, तो इसी वजह से सब लोग कमेंट्स करने लगे। और वैसे ये जगत भाभी का कोई नया नहीं है, आप अक्सर सफ़र में देखते कि एक ही कपड़े पहने वो सबके घर रुकती हैं, खाती हैं, पीती हैं, इंजॉय करती हैं, तो शायद उन्हें बदबू से कोई मतलब नहीं है। उनको बस ये है कि मीशो का प्रमोशन करना चाहिए। बहुत सारे लोग उनके कपड़ों को लेकर भी मजाक बना रहे थे। तो वैसे मैं बोलूँगी कि जगत भैया इतना शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन पार्टी वगैरह में इनके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, खास तौर पे जगत भाभी के। आपने सूट देखा था, सूट कितना थर्ड क्वालिटी का इन्होंने पहना हुआ था। 500-600 का वही मीशो का सूट पहन के पार्टी में चली गई, जबकि वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग कपड़े पहने थे। तो जगत भाभी तो और भी अच्छा पहन सकती थी, इनकी औकात है, इनके पास पैसे हैं। लेकिन जगत भाभी का आप लोगों ने सूट देखा होगा, वही मीशो का सूट था। जब आप अपने आप को बोलते कि हम ब्रांड हैं, जगत भैया अक्सर बोलते हैं कि मेरा जगत भाभी और जगत भैया का ब्रांड है एक तरह के से, तो जब आप ब्रांड है तो ब्रांड मीशो के कपड़े पहन के, वो तो उनके लिए है जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास बजट नहीं है, फिर भी उनको अच्छा दिखना है तो चलो भाई मीशो के ही कपड़े खरीद के पहन लेंगे। लेकिन आप लोग के पास इतने पैसे होने के बाद भी आप लोग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा लोगों का लिखना था। साथ में इनके जगत भाभी के मेकअप को लेकर भी लोग मजाक बना रहे थे। फेसबुक पे इन्होंने वीडियो डाला था, तो इन्होंने पिंक पिंक कलर का पूरा आई शैडो लगाया था, और वो आई शैडो बहुत अजीब लग रहा था जब ये मेकअप वीडियो डाली थी। उसके बाद ये अच्छी लग रही थी। शायद बाद में इन्होंने शायद आई शैडो इन्होंने कम किया होगा। साथ में आप अगर इनका कपड़ा देखेंगी तो वो भी कपड़ा इनका शायद मीशो का ही है, प्रमोशन का साड़ी है वो, और वो साड़ी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जिस हिसाब से वो पार्टी थी। इनके पास बहुत सारी साड़ियाँ होंगी, आंटी कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन आउट ऑफ फैशन वाली साड़ी, सितारे वाली साड़ी वो पहन के वहाँ पर खड़ी हो गई। सितारे शायद स्टोन भी लगे थे उस साड़ी में, अच्छे से पता नहीं चल रहा था, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि वो साड़ी आउट ऑफ फैशन थी। मुझे भी वो साड़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जगत भाभी के पास बहुत सारी साड़ी हैं, उसमें से अगर कोई पहनती साड़ी तो शायद और सुंदर दिख सकती थी, लेकिन फिर भी वहाँ जितने लोग आए थे उनसे अच्छी दिख रही थी जगत भाभी। अब यहाँ पे एक चीज़ को लेके और सब्सक्राइबर बोल रहे थे, जगत भैया ने एक कम्युनिटी लगाया था जिसमें जगत भाभी के रेड कलर टॉप वाले का पिक्चर लगाया था, और उसमें लिखा था कि वैसे तो मिलती हैं हजारों नज़रें, मगर किस्मत में जो होता है वही मिलता है। तो लोग कह रहे थे कि मतलब ये इशारा जगत दीदी की तरफ कर रहे हैं। अब ये किसकी तरफ इशारा था, लेकिन अगर मुझे भी इस शायरी को पढ़कर ऐसा फील हुआ कि किसी के लिए लगाए हैं, भले वहाँ पे पिक्चर जगत भाभी का है, क्योंकि जगत भाभी अपनी पिक्चर क्यों लगाएंगी, उनकी तो किस्मत में जगत भैया हैं और मिल चुके हैं। और ना ही जगत भाभी की नज़रें हजारों से मिली हैं, क्योंकि हजारों से नज़रें मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके माँ बाप ने एक से शादी कर दिया और उन्हीं से वो नज़र मिला के रखी हैं और आज तक हैं। नज़रें तो मिलती हैं हमारी जगत भैया की हजारों से। तो जगत भैया ने वो शायरी किसी और के लिए लिखा था, सिर्फ फ़ोटो का इस्तेमाल जगत भाभी के लिए किया था, ये बात लोग समझ गए हैं। इधर जगत भैया बहुत ज़्यादा सोना हीरा जवाहरात खरीद रहे हैं, लोगों को आपत्ति है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना दिखावा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर वो गिफ्ट किसी को दे रहे हैं तो ये लेन देन है, आज दे रहे हैं कल को उन्हें मिलेगा, तो इसमें दिखावा वाली बात नहीं है। और ये तो चलता रहता, हर कोई देता है और बाद में जब उसके शादी होता है या उसके बच्चे का कोई फंक्शन होगा तो वो इकट्ठा हो जाता है, ये लेन देन चलता है। तो यहाँ पे जगत भैया सही हैं, अगर वो लेन देन कर रहे हैं तो कल को उन्हें मिलेगा। जगत भैया को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इनको मनोज दे इग्नोर कर रहे थे, और वहाँ पे एक राजेश जी हैं, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस है, जगत भैया से भी फेमस है, उन्होंने भी जगत भैया को इग्नोर किया है। तो भाई हाँ, वीडियो में दिख रहा था कि शायद ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, इनसे कम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना कैमरे में इग्नोर जो दिखता है वो ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा जब पहली बार मिलता है तो वो सारी बातें चीतें उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ क्या सोच समझ के बोलूँ, क्या बोलूँ इनसे। तो वही चीज़ें जगत भैया के साथ होती हैं जब वो किसी से पहली बार मिलते हैं, और जब वो मिलने लगते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से दोस्त बन जाते हैं।
और ब्लॉगर की दोस्ती आप लोग को पता है कि वो दिखावा होती है, कंटेंट के लिए होती है। इन लोगों में कोई प्यार दुलार नहीं होता है, बस यही होता है कि उस ब्लॉगर को बुलाएंगे तो उनके सब्सक्राइबर मुझे जानने लगेंगे, तो ये लोग अपने फ़ायदे के लिए बुलाते हैं, वहाँ दोस्ती और यारी बनाने के लिए नहीं बुलाते हैं। तो जगत भैया भी वहाँ कंटेंट के लिए गए हैं, वहाँ कोई दोस्ती यारी बनाने के लिए नहीं गए हैं। और जगत भाभी भी वहाँ आप लोग को पता ही कितने ज़्यादा रील बना रहे हैं लोग, कितने ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं। तो मनोज दे तो परेशान हो गए, क्योंकि वो लोग इस टाइप के इतने ज़्यादा वीडियो और रील नहीं बनाते हैं। पर जगत भैया तो कहाँ रुकने वाले हैं कि बहुत सारे ब्लॉग और रील आप लोग को देखने को मिल रहे हैं।